अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के वो जांबाज जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, वो गुमनाम हीरोज़ और वो अनदेखे सिपाही जिनसे लोग नावाकिफ हैं, मादरे मिल्लत के उन बहादुर बेटों की कहानियाँ आप तक पहुँचा सकूँ जो दिलेरी और जवां मर्दी से लड़ते हुए अपने वतन पर कुर्बान हो गए। आज की वीडियो भी ऐसे ही एक SSG कमांडो कैप्टन नजम रियाज के बारे में है, जो अपने सीक्रेट मिशन पर दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारता रहा, लेकिन दहशतगर्दों की तादाद ज्यादा होने पर इसे पकड़ लिया गया। इन दहशतगर्दों ने इस कमांडो को शहीद किया, इसकी गर्दन इसके तन से जुदा की और फिर इसके सर से फुटबॉल खेलते रहे। वतन के इस बेटे ने शहीद होते होते भी 8 से 10 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया और खुद भी अपने वतन पर कुर्बान हो गया। फ्रेंड्स, SSG कमांडो कैप्टन नजम रियाज के इस सीक्रेट मिशन की तफसील में जाने से पहले स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। फ्रेंड्स, ऑपरेशन राहे रास्त बड़ी कामयाबी के साथ जारी था। सवात के इन पहाड़ों में छुपे हुए बुजदिल दहशतगर्द जो बाहर निकलते, मासूम गांव के लोगों का कत्ल करते और फिर वापस पहाड़ों में छुप जाते, पाक आर्मी बड़ी कामयाबी के साथ इनका सफाया करने में मसरूफ थी। इस ऑपरेशन में पाक आर्मी के जवानों को लीड करने वाली फोर्स स्पेशल सर्विस ग्रुप का एक दस्ता था, जिसमें कमांडोज अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने में मसरूफ थे। इन्हीं कमांडोज में से कैप्टन जुनैद अयाज और कैप्टन नजम रियाज को एक खुफिया मिशन सौंपा गया, जिसमें दहशतगर्दों के दरमियान जाकर यानी सिविल लिबास में उन दहशतगर्दों के दरमियान रहकर उनकी खुफिया मालूमात इकट्ठा करना थी। ये काफी मुश्किल काम था, या आप ये कहें कि मौत के मुंह में जाने वाली बात थी तो गलत ना होगा, लेकिन कैप्टन नजम बिना किसी ताखीर के फौरन तैयार हो गए, क्योंकि अब बात इस वतन की इज्जत की थी, इस मिट्टी की हिफाजत की थी। कैप्टन नजम ने अपने दो साथियों नाइक शाहिद रसूल और लांस नाइक शकील को साथ लिया और अपने मिशन पर रवाना हो गए, जबकि कैप्टन जुनैद अयाज भी इनके साथ मौजूद थे। फ्रेंड्स, ये 4 कमांडो सिविल लिबास में मलबूस कई दिन तक अपने मिशन पर मौजूद रहे। इस दौरान इन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और कई दहशतगर्दों को इन्हीं के इलाके में रहकर जहन्नुम वासिल किया और इनकी लाशें गायब कर दी। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी तक इन दहशतगर्दों की मुकम्मल इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी और ये दहशतगर्द इस हैरत में थे कि इनके साथी आखिर कहां गायब हो रहे हैं। ये मामला मजीद कई दिन तक चलता रहा। अब इन दहशतगर्दों को यकीन हो चुका था कि इनके दरमियान ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, और फिर एक दोपहर मौलवी फजलुल्लाह के गिरोह के कुछ लोगों को इनमें से एक कमांडो पर शक हो गया। इस दहशतगर्द ने अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया और इस कमांडो को शहीद करने का प्लान बनाया। अब सिवाय इनके साथ मुकाबला करने के और कोई भी चारा नहीं बचा था। कैप्टन नजम, कैप्टन जुनैद, नाइक शाहिद और लांस नाइक शकील एक जगह इकट्ठे हुए, अपना असलहा निकाला और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। एक तरफ तो पाक आर्मी के 4 कमांडोज थे और मद्दे मुकाबल दहशतगर्दों का एक पूरा गिरोह, और इस एक गिरोह को मदद करने के लिए मजीद दहशतगर्दों के कई गिरोह भी मौजूद थे। फ्रेंड्स, कमांडोज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प शुरू हुई और कई घंटे तक चलती रही। इन कमांडोज ने कई दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारा, लेकिन गोलियां खत्म होने के बायस ये मजीद फायर न कर सके। फ्रेंड्स, दुश्मन के इलाके में रहकर उन्हीं को मारना और सिर्फ 4 कमांडोज होकर हजारों दहशतगर्दों के सामने डट जाना, क्या ये बहादुरी नहीं है? पाकिस्तानी होने और पाकिस्तान में रहने के बावजूद दुश्मन ममालिक की एजेंसी से फंड लेकर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे करना और आए रोज पाक फौज पर भौंकने वालों को अगर अपने वतन की हिफाजत के लिए बंदूक उठाकर इन दहशतगर्दों के दरमियान भेज दिया जाए तो क्या ये ऐसी बहादुरी दिखा पाएंगे? जैसे वतन के ये बेटे सर पर कफन बांधे, मौत को गले से लगाए हजारों दहशतगर्दों के सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं, यकीनन ये नहीं कर पाएंगे। इन कमांडोज ने इन दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया और जब गोलियां खत्म हुई तो दहशतगर्दों के इस गिरोह ने इन 4 कमांडोज को पकड़ लिया और खुफिया मुकाम पर ले जाकर इन्हें कैद कर दिया। इनसे इन्वेस्टिगेशन की और इनसे राज उगलवाने के लिए इन पर खूब तशद्दुद किया, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपनी जुबान नहीं खोली। जब इन दहशतगर्दों को कोई फायदा न हुआ तो इन्होंने पाक आर्मी से इन 4 कमांडोज के बदले अपने गिरफ्तार दहशतगर्द साथियों को छोड़ने का मुतालबा किया। पाक फौज ने अपने कमांडोज को बचाने के लिए ये मुतालबा मान लिया, लेकिन जब ये बात कैप्टन नजम और कैप्टन जुनैद तक पहुंची तो उनसे ये बात हजम नहीं हुई। इससे पहले कि पाक आर्मी इन दहशतगर्दों को छोड़ देती,
इन चारों कमांडोज ने मिलकर इस कंपाउंड में मौजूद दहशतगर्दों को जहन्नुम भेजने का एक क्विक मिशन तश्कील दिया। इतनी देर में 3 दहशतगर्द कमरे में दाखिल हुए। ये कमांडोज इन पर शेर की तरह झपटे और पल भर में इन दहशतगर्दों का बोझ इस जमीन से खत्म कर दिया। इसके बाद इनका असलहा उठाया और कमरे से बाहर आ गए और बाहर मौजूद बाकी दहशतगर्दों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर ही 15 से 20 खवारिज मारे गए। लेकिन छत पर मौजूद दहशतगर्दों ने पीछे से फायर खोल दिया और ये चारों कमांडोज गोलियां लगने से शहीद हो गए। इन दहशतगर्दों ने इन कमांडोज को जिबा किया और इनके सरों से फुटबॉल खेले, जिसकी तस्वीरें भी खवारिज की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर की गईं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि कैप्टन जुनैद के सर को जब उसके तन से जुदा किया गया तो तब भी इस कैप्टन की जुबान कलमा तैयबा का विर्द कर रही थी। फ्रेंड्स, इस मुल्क की हिफाजत की जमानत का दूसरा नाम पाक फौज है। पाक फौज है तो ये मुल्क है, नहीं तो ये मुल्क भी नहीं। यही वो पाकिस्तान के हीरोज हैं जो अपने मुल्क की आवाम के लिए अपने सीने पर गोली खाते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। इन चारों कमांडोज को शहादत के बाद तमग़े बसालत से नवाजा गया। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि कैप्टन नजम शहीद ने अपनी माँ से आखिरी टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा था कि अगर मैं शहीद हो गया तो आपने रोना नहीं है, और ठीक 2 दिन बाद ये शहीद हो गए। कैप्टन नजम रियाज का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद कहोटा से था। कैप्टन नजम ने अपनी तालीम मिलिट्री कॉलेज जेहलम से हासिल की थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल किया और अपनी मुकम्मल तरबियत लेने के बाद SSG कमांडोज का एजाज भी अपने नाम किया था। ये अपने बैच के सबसे बहादुर जवान समझे जाते थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत इनकी शहादत है। पाक फौज के ऐसे अजीम हीरोज जब तक इस मुल्क में मौजूद हैं, इस मुल्क का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ा। फ्रेंड्स, पाक आर्मी के ऐसे मजीद हीरोज के बारे में जानने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।